करिए वाला करें क्वेश्चन, कर लोगे? हम्म यहाँ पे बोला गया था करेंट एलोकेशन इन मैक्सिमम रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्सेस ऑफ 4 प्रोसेस आर गिवन बिलो, कंसीडर द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट्स। तो उन्होंने बोला कि अगर प्रोसेस दिए गए हैं, 4 प्रोसेस दिए हैं, P1 P2 P3 P4, तो कौन सा उन प्रोसेस में सेफ सीक्वेंस है ना? बैंकर्स एल्गोरिथम लगाते हैं इसमें, क्या लगाते हैं? बैंकर्स एल्गो लगाते हैं, है ना, रिसोर्स एलोकेशन के लिए। तो ये टेबल दी गई है, प्रोसेस P1 P2 P3 दिए गए, P4 मैक्स दिया गया है, एलोकेशन दिया गया है, और अवेलेबिलिटी दी गई रिसोर्सेस की। क्या हुआ है? कौन सा अभी क्या करोगे? करना जानते या नहीं जानते? अरे रिवीजन क्या है करते हो? रिसोर्स यहां पर बैंकर्स एल्गोरिथम जब लगाते हैं तो मैक्स दिया गया हो, एलोकेशन दिया गया हो, हमें नीड, रिसोर्स नीड जो होती है वो मैक्स माइनस एलोकेशन, मैक्स माइनस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, ठीक। चलिए देखिए, तो यहां पर मैक्स माइनस एलोकेशन करना है। तो जैसे प्रोसेस, तो मैक्स मतलब रिसोर्स नीड के लिए एक नई टेबल बनाते हैं, क्लियर? तो यहां नीड के लिए एक नई टेबल बनेगी। तो यहां पर जैसे मैक्स कितना है 8, और यहां पे एलोकेशन कितना हो रहा है 1 का, तो 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा 7, 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यहां 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, ठीक। कहने के बाद देखो कैसे बनेगा। इसी में हम लोग एक नीड, प्रोसेस नीड की टेबल बना लेंगे। प्रोसेस रिसोर्स में दिए गए R1, तो रिसोर्स R1 R2 और R3 के लिए, क्लियर? तो अब जब नीड निकालेंगे कैसे निकालेंगे, बताया था कि मैक्स माइनस एलोकेशन। तो यहां पर मैक्स रिसोर्स दिया R1 8, और एलोकेशन कितना है 1, तो 8 माइनस 1 7, 6 माइनस 4, 6 माइनस 2 कितना 4, और 4 माइनस 1 कितना 3। तो P1 के लिए हमारी नीड आ गई 7 4 3। अब देखो रिसोर्स अवेलेबल जो है हमारे पास, R1 जो रिसोर्स है 4 है, और R2 कितना है 4, और R3 कितना है 5, और नीड कितने की है 7 की, ज्यादा नीड है। नीड कितनी है ज्यादा है, और अवेलेबिलिटी क्या है कम है। अगर इस वाले प्रोसेस P1 को हमने पहले लगा दिया तो ये क्या अनसेफ हो जाएगा ना, समझ रहे हैं बात कि नहीं? तो नीड के बेसिस पर, अवेलेबिलिटी के बेसिस पर हम लोग डिसाइड करते हैं। तो यहां पर P2, ये P1 के लिए गया, P2 के लिए क्या होगा, हाँ 1 2 2, 1 2 2। P3 के लिए 6 0 0, 1 1 1, ठीक है, क्लियर? तो आप देखो कि P4 जो है ना, सबसे पहले इसको लगाया जाए। ये दे दो, क्लास में है, गाड़ी दे गया, वो चाबी ले लो, तो ऑनलाइन क्लास चल रही, फिर बाद में बात कर ली, गाड़ी की चाबी ले आओ। अब देखो यहां पे क्या है, P4 जो है,
P4 जो प्रोसेस है उसको जो नीड है ना 111 की है, और रिसोर्स अवेलेबिलिटी हमारी कितनी है 444, यानी इनफ है। जितने की नीड है उससे ज्यादा रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल है। रिसोर्स समझ रहे हैं ना? जैसे मान लो हमारे पास क्या है कि हमें 4 रोटी चाहिए, है ना, और हमारे पास अवेलेबिलिटी 10 की है, 15 की है, 20 की है ना। ठीक है, जैसे कि अगर लोग एक दिन में 100 लोग बीमार होते हैं, है ना, और हमारे पास हॉस्पिटल जो है जिसमें 1000 लोग एक साथ बेड है, 1000 लोगों को हम क्या कर सकते हैं। हाँ, जैसे आप कोरोना के टाइम पे क्या हुआ, बीमार लोगों की संख्या क्यों ज्यादा हो गई, तो यानी कि हमारे पास उतने रिसोर्सेस ही नहीं है। तो चिल्लाते घूम रहे कि मतलब हमारे पास क्या है, रिसोर्सेज नहीं है, मेडिकल में बड़ी बुरी हालत है ना। तो वही है कि तो यहां पर सबसे पहले हम किसको एग्जीक्यूट करें, सेव कब होगा, P4 को या P2 को, है ना। तो सबसे जैसे ये दिया गया है, ये वाली P4 कोई दिक्कत नहीं है, फिर उसके बाद P2 तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि P2 को भी क्या है, जो अवेलेबिलिटी है उससे कम नीड है। फिर उसके बाद ये जैसे दिया गया, फिर P4 P2 फिर P1 और P3 ना, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। P2 भी कर दे पहले तो भी कोई दिक्कत नहीं, कि P2 को भी उतनी ज्यादा नीड नहीं। कर दो क्लास चल रही ना अभी, कर दो बात। P2 फिर उसके बाद P4 फिर P1 फिर P3, ये भी सेफ है ना, ये भी सेफ है P4 या P2, है ना। कौन सी है, डी वाली जो है ना। तो आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, कौन कौन सही है, ए बी सी, है ना। डी वाला जो है वो गड़बड़ है, तो कौन सा ऑप्शन होगा इसका, बी होगा। समझ आई बात कि नहीं, बैंकर्स एल्गोरिथम है। आगे देखें। करते रहिए भाई, बार बार जब एफर्ट लगाते रहेंगे तभी कुछ होगा।